आज 29 मार्च 2026 है, रविवार। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली की ओरिजिनल डेट है 25 अक्टूबर 2009। सर्व खजानों से संपन्न, अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। सर्व खजानों से संपन्न, अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए। खजाने तो बहुत है। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान धन से मालामाल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। कौन से खजाने से? ज्ञान के खजाने से। ज्ञान नहीं होता तब तक आत्मा क्या कहती है? ये नहीं कर सकते क्योंकि, ये नहीं कर सकते क्योंकि। लेकिन जैसे ज्ञान आता है तो उस आत्मा के अंदर विवेक जागता है कि जब मैं शरीर त्यागूंगी, मेरे साथ ये कुछ नहीं जाने वाला, जिनके लिए मैं बंधन मुक्त नहीं बन पा रही हूं, तो फिर वो आत्मा धीरे 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 अपने बंधनों को तोड़ना स्टार्ट करती है। किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर। जैसे हम सभी को बंधन था, स्वाद का बंधन था। जब तक तड़का नहीं लगा, किसी किसी का, सबका नहीं होता, लेकिन जब तक ऐसा ऐसा कुछ नहीं देखा तब तक खाने का जी नहीं करता था। तो हम अपनी रसेंद्रियों के बंधन में थे, या अभी भी होंगे। तो इस बंधन से छूटते हैं किस आधार पर? ज्ञान के खजाने के आधार पर कि मैं एक आत्मा हूं, मैं जीव नहीं हूं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और कितनी वंडरफुल बात है ना कि ये छोटी सी जीभ है। इस जीभ के अंदर भी आगे की तरफ अलग टेस्ट है, पीछे खट्टा टेस्ट है, साइड में अलग है। जहां पर जौन सा खाना टच हो जाता है वहां पर हमको वो वाला रस अनुभव होता है। लेकिन इतनी सी जीभ है जो इतना सा हिस्सा शायद स्वाद को महसूस करता होगा। इतनी छोटी छोटी आंखें हैं जो शायद उसके अंदर तेल मिर्च बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम उसको देखती होंगी, लेकिन अंदर जाते ही सारा क्या बन जाता है? मिक्सी के अंदर पिस जाता है सारा, है ना। लेकिन जो सारा अंदर जा रहा है ताकत उससे मिलेगी। यहां से जो निकल रहा है, यहां से जो निकल रहा है वो काफी नहीं है, लेकिन अंदर जो डाल दिया है वो काफी होगा। तो रस का बंधन होता है, कनरस का बंधन होता है, रिश्तों का, संबंधों का, बहुत कुछ है, अपनी आदतें हैं, कंफर्ट है। तो ये किस आधार पर आत्मा बंधन मुक्त जो बनी है, वो इसी आधार पर बनती है क्योंकि वो ज्ञान को बहुत जीवन में धारण करती है। दूसरा बाबा ने कहा साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की। तो ज्ञान के खजाने से आत्मा बंधन मुक्त होती है, याद के खजाने से आत्मा को शक्तियां प्राप्त होती है। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त हुआ। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है
खुशी तो बाबा ने कहा प्राप्त हुई ना, खुशी हुई, स्नेह हुई, शक्ति हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन विशेष खजाना वो है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व, वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है, लेकिन समय से प्राप्तियां बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप शिक्षक के रूप में, बाप के रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है, और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी। किसके आधार पर? जिसने इस समय के महत्व को समझा है। अगर हम थोड़े से भी अलबेले होते कोई बात नहीं, बाद में एक बारी उधर। बाबा ने कहा इसका मतलब आपने संगम के समय की वैल्यू कम कर दी, कुछ लोगों के कारण, कुछ अलबेलेपन के कारण, कुछ आलस के कारण। और बाबा में कहते हैं ये छोटी छोटी अवज्ञा ही बड़ी सारी अवज्ञा कराने का कारण बन जाती है। फुल मिलेगा 21 जन्म के लिए, तन मन धन जन सर्व प्राप्तियां बाबा ने कहा फुल मिलेंगी। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है संगम का। एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो सर्व खजानों से संपन्न तो है, संपन्न है ना? सभी खजानों से संपन्न है, ज्ञान के, योग के, धारणा के, खुशी के, इन सब खजानों से हम संपन्न हैं। खुशी का खजाना गायब होने में कितनी देरी लगती है? अभी मैंने आपको बोल दिया कैसे बैठे हो, 2 मिनट बहुत ज्यादा है। इधर से बाण निकला और इधर खुशी गायब। स्नेह का खजाना बाबा ने कहा कब तक है ये स्नेह? जब तक अच्छा लेन देन हो रहा है। थोड़ी सी शिक्षा मिल जाए, इतने में स्नेह भी क्या पड़ जाता है? फीका पड़ जाता है। ज्ञान, योग, धारणाएं, और सबसे मूल्यवान खजाना बाबा ने कौन सा बताया? तो वो है सिर्फ समय नहीं, संगम का समय। दुनिया में भी जिसने टाइम की वैल्यू की है तो वो बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये संगम युग बहुत छोटा है। 90 वर्ष तो बीत चुके हैं, कुछ ही समय बाकी है। बाबा ने कहा संपन्न है ना, इसलिए सदा समय की स्मृति दिलाते हैं। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर कुछ और सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है ना, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। 2 मिनट ही तो मुरली में लेट गए, क्या हो गया? 2 मिनट नहीं गए, 2 साल लेट आए हैं, बाबा बोल रहे हैं। अगर ऐसा सोच करके चलेंगे तो शायद हम 2 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। इतना महत्व है ना संगम के समय का, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की, और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, ये सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग की है। और कोई भी युग में ये सर्व प्राप्तियां नहीं है। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन, अतीन्द्रिय सुख, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्यांत की नॉलेज का भाग्य तो अब संगम पर ही मिला है। हर कल्प मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं, बाबा चेहरे से देख लेते हैं कि खजाने कितने जमा किए हैं। खजाने तो मिले हैं, लेकिन हर एक ने कितना जमा खाता बढ़ाया है, वो हर एक के चेहरे से जलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया। अभी बाप दादा दिल की
यही बाप दादा के दिल की यही आश है कि खजाने मिले तो हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है। अपने चेहरे और चलन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराओ कि ये आत्माएं कोई विशेष है, न्यारे हैं, परमात्मा प्यारे हैं, क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वाणी से करने की नहीं, समय इतना नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके संपन्न चेहरे से, चलन से आपके अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। इतना टाइम कोई निकाल नहीं पाएगा कि बैठ करके पूरा 1 घंटे का ज्ञान सुने। बाबा ने कहा आपका चेहरा, संपन्न चेहरा और आपकी चलन, आपकी अलौकिकता दूर से ही उस आत्मा को क्या करा देगी, साक्षात्कार करा देगी कि यहाँ पर होती है आत्मा, और जैसे इनके सिर के ऊपर शिव परमात्मा है, निराकार भगवान, ऐसा ही होता है भगवान। तो बाबा ने कहा तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा ऐसी अवस्था के लिए, बोलो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अभी ऐसा पुरुषार्थ अपना प्रत्यक्ष करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच रहा तो भी दूर से वो पर्सनैलिटी चमक अनुभव हुई। ऐसे भी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं, तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश है। वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है और एक ही जिम्मेवारी है। मधुबन जाते हैं, बाबा को बहुत अच्छा लगता है कि सारा ग्रुप एक बारी रिफ्रेश होने के लिए कहाँ आता है, मधुबन आता है। और मधुबन जाते हैं तो वहां पर बाबा ने कहा बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्व परिवर्तन, मनसा सेवा, एक दो के अनुभवों का भी अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। कौन सी बात पर मुबारक देते हैं? जो हर साल एक बारी मधुबन बाबा मिलन में जा करके आते हैं। ये ना सोचना एक बारी जाया है पवित्र बन के हो गया काम। उस एक साल में तो कितना सारा इकट्ठा कर लेते हैं हम। तो बाप दादा और भी खुश होते हैं। तो इस बात पर बाबा क्या देते हैं, मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वो प्रैक्टिकल में सबको अनुभव कराना, जिससे मधुबन के रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है और देखो आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है जो पहला चांस आपको ही देते हैं। तो पहले चांस के रिजल्ट पहला नंबर लेना है, अच्छा लगता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी। इसलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध होता है। तो बाबा कहते हैं जो ये मेरा नाम है ना, भगवान कौन है, विश्वनाथ है। ये किसके कारण हो रहा है? जो चारों ओर चक्कर लगा करके विश्व के अंदर भगवान के बच्चों को चुन चुन करके ला रहे हैं, उनकी तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह बच्चा वाह की मुबारक देते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि हम इतनी मेहनत करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, किसी को दिख ही नहीं रहा है। इस लाइन से सिद्ध हो जाता है कि मैं मेहनत कर ही किस लिए रही हूँ,
दिखाने के लिए कर रही हूँ। और गीता हमको सिखाती है कि हे अर्जुन, तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम पहले से ही अपना फल सोच करके बैठे होते हैं कि मैं इतनी मेहनत करी तो कल को मैं बैठूंगी और मेरे बच्चे मेरे को खिलाएंगे। नहीं, कल को मैं ये करूंगी, मेरे घर के रिश्ते मेरा ये कर देंगे। नहीं, हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? जैसे बहनें भी हैं, ये हर सेवा केंद्र पर बैठ करके अपने चारों ओर की सेवाएं क्यों कर रही हैं? मेंबर्स बनाने के लिए, सदस्यता बनाने के लिए नहीं, अपना कोई स्वार्थ पूरा करने के लिए तो नहीं, अपनी कोई चीजें निकलवाने के लिए, काम बनवाने के लिए नहीं। काम इनके है ही नहीं कि क्या बनवाएंगे। तो किसके लिए? कि जो सारा दिन बोल रहे हैं इष्ट देव देवियों क्या कि हाय मेरी किस्मत भगवान कैसे बना दी, हाय हाय कोई रास्ता दिखाओ। तो ये पहुंच जाते हैं वहां पर लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, फिर जिसकी तकदीर में हो। तो जो ये मेहनत करते हैं ना, इस मेहनत का फल कौन दे सकता है? इंसान नहीं दे सकता है। कौन दे सकता है? केवल भगवान ही दे सकता है। और भगवान ने मुरली में क्या बोला? ऐसे बच्चे जो भगवान के विश्व कल्याणकारी कर्तव्य को प्रसिद्ध करते हैं, उन बच्चों को बाबा क्या कहते हैं? बच्चे वाह, बच्चा वाह की मुबारक देते हैं। और इससे ज्यादा कुछ चाहिए? अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहां भी उमंग उत्साह की रहे हुए देश में संदेश दें, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। अंडरलाइन करना। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्राम्स का अभी अभी, कभी कभी नहीं, बाप दादा ने कहा है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। कभी कभी का मतलब होता है कोई नहीं, कभी देखेंगे, कभी करा लेंगे, कभी ले जाएंगे, कभी कभी नहीं। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द है हमारी शब्दकोश में? अभी अभी। जो करना है वो कब करना है? अभी अभी करना है। जैसे भगवान से मदद अभी अभी चाहिए या कभी भी कर देना? अभी अभी। सुरक्षा का कवच अभी अभी चाहिए, बच्चा बाहर जा रहा है, पति बाहर जा रहा है, या फिर कभी भी कर देना, कोई बात नहीं, घर बैठे हो तो ही सुरक्षा कर देना? नहीं, अभी, क्योंकि अभी वो बाहर जा रहे हैं, अभी वो पेपर देने जा रहे हैं, बाबा अब भी आप उनके साथ जाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम सभी ऐसे ही करते हैं ना। तो जब प्राप्ति में हमको चाहिए अभी अभी, तो सेवाओं में देने में भी कैसा होना चाहिए? अभी अभी होना चाहिए। तो बाबा ने कहा अभी अभी किया, अभी अभी संकल्प किया, करना ही है, देखेंगे करेंगे। बाबा ने कहा ये गे का शब्द ही नहीं है, इसलिए आपकी मम्मा ने यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी करने वाले हैं? कभी कभी तो दीदी हमारा भी योग लग ही जाएगा, कभी तो हम भी मधुबन चले ही जाएंगे, कभी तो हम भी कुछ कर ही देंगे, कभी नहीं। बाबा ने कहा आप बताओ कब करना? अभी करना, अभी टिकट करवानी है, चलो अभी चलते हैं, अभी उनको लेकर के आना है, अभी लेके आते हैं, अभी योग लगाना है, अभी लगाती हूँ, अभी मुरली की रिपीटेशन करनी है, अभी करके सुनाती हूँ, कभी नहीं, अभी। तो आप बच्चे अभी अभी करने वाले हो या कभी कभी? कभी कभी भी हमारी डिक्शनरी में होना चाहिए। बाबा ने कहा है नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कभी कभी भी यूज कहाँ करना होता है। जैसे देवी के हाथ में अगर तलवार है ना मारने के लिए, तो वो भी है, वो भी होता है कि योद्धा के हाथ में
भाला नहीं, वो जो उसकी रक्षा करता है, ढाल। ढाल हमेशा किसी को करना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी खुद को बचाना भी बहुत बड़ी कला होती है। तो ये कभी कभी शब्द है, ये हमें बचा भी सकता है। कोई हमें अटपटे कामों में लेकर के जा रहा है, खटपटे कामों में लेके जा रहा है और चटपटे कामों में लेके जा रहा है, उनको बोलो कोई नहीं, कभी चलेंगे, अरे कभी बुलाएंगे आपको भी, कभी हम आएंगे, आऊंगी आऊंगी आऊंगी। उन बातों में क्या करना है, कभी कभी। और पुरुषार्थ की बातों में क्या करना है, उल्टा नहीं करना डिक्शनरी को। जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं वो हाथ उठाओ। देखो सोच के हाथ उठाना। करना ही है, करना ही है, 2 बारी बाबा ने कहा, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, आपे ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले सुनाया कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से अच्छी नींद आएगी। जो कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बहुत मेजर जो कारण अभी है वो क्या है, बातें साथ में लेकर के ही सो रहे हैं। इसलिए अभी हम बच्चों को भी क्या सिखाते हैं, लेटर टू गॉड। कोविड में सिखाया था लेटर टू गॉड, भगवान को क्या लिख करके सो, पत्र लिख करके सो, क्योंकि उनको चार्ट तो समझ आएगा नहीं, उनको योग समझ आएगा नहीं, तो बाबा भगवान को क्या लिख करके सो जाओ, पत्र, कि आज पूरा दिन मैंने क्या क्या किया, अच्छे काम क्या किए, बुरे काम क्या किए, सच क्या किया, छुपाया क्या, वो सब लिख दो। दिमाग क्या हो जाएगा। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसा करेंगे तो नींद अच्छी आएगी, और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरा दिन भी याद रहता है ना कि बाबा को हमने ये कहा था। अमृत वेले सीधी वही बात हिट होती है। तो ये वो समृद्धि भी सहयोग देती है, फिर धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। कोई बात दे दी, गलती दे दी और अगले दिन से हमने खुद को चेंज कर लिया, तो बाबा ने कहा धर्मराजपुरी में जाने से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने भी नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में बाप की जो आश है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है तो हाथ क्यों नहीं उठाया। फिर से बाबा ने पूछा, हिम्मत है। मेरे चेहरे और मेरी एक्टिविटी, इनसे क्या होना चाहिए, भगवान प्रत्यक्ष होना चाहिए। और एक्टिविटी और एक्टिविटी कहाँ चलती है, लौकिक में चलती है, जहां मैं कमाई के लिए जाता हूं, जहां मैं सब्जी दूध राशन पानी लेने के लिए जाता हूं, जहां पर मैं रिश्ते नातों को निभाता हूं, या स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो होते हैं, यारी दोस्ती जो होती है लोगों की, यहाँ पर पता चलता है कि हमारी एक्टिविटी कैसी है। और 5वां फिर होता है जो बहुत सूक्ष्म होती है, ऊपर से तो बहुतों को आ जाती है लेकिन बहुत गहरी होती है, और वो होती है ब्राह्मणों के बीच में मेरी चाल चलन कैसी होती है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करनी है, अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना। अच्छा मुबारक हो, सिर्फ हाथ उठाया, हिम्मत रखी है ना, उसकी भी क्या दे दी, बाप दादा तो हर एक बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं कर लेना, हवाई जहाज में उड़ के जाएंगे, हम ट्रेन बसों में आते हैं, तो बाबा ने कहा कहीं जाते जाते थोड़ा कम नहीं कर लेना, बढ़ाते रहना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसको सदा ही कायम रखना, करना ही है, अभी अभी, गे नहीं, वो समय अभी आ गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाबा ने कहा समय
आ चुका है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया है उसको सदा याद रखना। बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी, बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया, लेकिन विदेश ने भी कम नहीं किया। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया और संकल्प भी अलग अलग स्थान की और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत के बच्चे हों चाहे विदेश के बच्चे हों, पदम पदम गुणा प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे हैं। तो कोई 2009 के अंदर प्रोजेक्ट चला होगा, तो उस प्रोजेक्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगा, तो उसकी बाबा मुबारक दे रहे हैं। अब इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है वो सुना दिया कि अभी आपको जो भी देखे उनको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये दुनिया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। ये दुनिया क्या है? रैन बसेरा, गेस्ट हाउस है। मैं गेस्ट हाउस में रहती हूँ। मेरा असली घर कहाँ है? शांति धाम, परम धाम। और माया को क्या कर दो? माया को सारा दिन आज करना गेट आउट। तू आ रही है ना, पर गेट आउट, गेट आउट। और माया भी वैसे अच्छी है, वो एक बारी में बात। आज माया आ रही थी पर आप लोगों ने गेट आउट कर दिया। सही है, जब कोई भी चीज का रूटीन चेंज होता है तो होती है, लेकिन माया एक ही सेकंड में, बाबा तो कहते हैं ना, माया तो मरी हुई चींटी है। अव्यक्त वाणियों में सुना ना, माया तो बाबा ने कहा मरी हुई चींटी है। वो आती है पेपर टाइगर, टाइगर बन करके आती है, लेकिन वो टाइगर भी पेपर कैसे ऐसे मरोड़ दो कर दो कुछ भी। लेकिन अगर हम स्वमान में रहते हैं और अपना लक्ष्य है कि मुझे ये करना ही है, और माया को बोलते हैं, तो माया बड़ी आराम से चली जाती है। बाबा ने 2 बातें याद रखने के लिए कहा, एक गेट आउट और दूसरा गेस्ट हाउस। तो माया को इशारा करो गेट आउट और अपने को समझो गेस्ट हाउस में। हाउस कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना, तो अपने को समझो गेस्ट हाउस में। अनुभव करो ये दुनिया आपकी नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है। तो जब ये दुनिया हमारी नहीं है तो हमारे अनुसार कैसे हो सकती है? बताओ, हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अब तो घर जाना ही है, घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दे, तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है। तो ये लहर हर स्थान पर हो, चाहे भारत में चाहे विदेश। अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य। गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है, याद रहता है। हम मधुबन जाते हैं, हर बारी अलग कमरा मिल जाता है ना? बिल्डिंग भी अलग हो जाती है और फ्लोर भी अलग हो जाता है। तो कभी भी हम अगली बारी जब जाते हैं तो ये बोलते हैं क्या मेरा वो पिछले वाला कमरा ही मुझे देना? नहीं होता ना, क्योंकि पता है यहाँ पे 5-6 दिन रुके हैं, अब तो जाना है, जाना है, जाना है। फिर भी वो हमारे बाबा का घर है जहां बाबा हमको मेहमान नवाजी ऐसे देते हैं। ऐसे बाबा ने बोला जहां हम रह रहे हैं वहां पर कैसे रहना है? बेहद का वैराग्य। गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती है, जाना है, याद रहता है। तो ये बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को, आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे छोटे पेपर आते हैं
ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अभी बाबा ने कहा उड़ने का समय है। अपने पंख सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। ज्ञान में तो हम साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरा उमंग उत्साह कम तो नहीं हो रहा है, मेरी हिम्मत कम तो नहीं हो रही है, मेरा बेहद का वैराग्य कम तो नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा अपने उड़ान भरनी है तो अपने पंखों को भी चेक करते रहो कि कहीं ये कमजोर तो नहीं हो गए हैं। और अगर लग रहा है कि उमंग उत्साह मेरा कम पड़ गया है, तो अब अनुभव सुनो। उमंग उत्साह बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, ज्ञानामृत होगी आपके पास, नहीं है क्योंकि आपने तो सारी निकाल दी थी, कोई बात नहीं, यहाँ से ले जाना फिर से। नहीं तो हमारे फोन के ऊपर यूट्यूब चलता है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर अगर जा करके बोलोगे दादियों के अनुभव ही आ जाएंगे, दीदियों के अनुभव, सारे अनुभव आ जाएंगे, ब्रह्मा कुमार भाइयों के अनुभव, सारे अनुभव आ जाएंगे। जब हम अनुभव सुनते हैं किसी के जीवन के, तो फिर ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या आ जाती है, हिम्मत भी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। तो अगर पंख कमजोर है तो पंख को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय होते हैं, तो वो ढूंढने पड़ते हैं। बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख करके खुश है। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिल रही है उसमें संपूर्ण। पसंद है? पसंद है? पसंद तो है ही। पसंद है तो ताली बजाओ। क्या पसंद है? कि मुझे बाप दादा के जैसा बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, सभी खजानों में संपन्न बनना है, और जो मुझे श्रीमत मिल रही है उस पर भी मुझे संपूर्ण बनना है। अच्छा, ये ताली हर दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना, ये होमवर्क है। बाबा ने कहा रोज क्या बजाना? मन के अंदर ताली बजाना। अच्छा, 90 देशों से 2300 भाई बहने आए हुए हैं। पांचों खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में बाबा ने खड़ा किया। तो ये 5 ग्रुप है। पहला ग्रुप है अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन के भाई बहने। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी के भाई बहने। तीसरा ग्रुप है यूरोप का, यूके का और मिडल ईस्ट का। चौथा है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस का। और पांचवा है रशिया, CIS और बाल्टिक कंट्रीज इनका। ये 5 अलग अलग देश, ये 5 ग्रुप खड़े हैं बाबा के आगे, जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं। और बाकी आए कितने देशों से? 90 कंट्री से। बाबा ने इन सभी को कहा, सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प भी किया और आपस में रो रिहान भी की। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। तो जब हम मधुबन जाते हैं तो वहां पे क्लासेस सुनते हैं, बाबा से मिलते हैं, तो फिर आगे बढ़ने का कोई ना कोई संकल्प करते ना। याद होता है सभी को कि जब हम ट्रेन में आते हैं तो बहनें भी हमसे पूछती है, या बाबा मिलन के बाद पूछते हैं कि आपने क्या संकल्प किया, अब जाकर के आपको क्या करना है। तो कई परेशान हो जाते हैं, ये एक ही बात पूछते रहते हैं जब माउंट आबू आते हैं। ध्यान से सुनना, वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है। तो पहला तो हम वहां क्यों जाते हैं? कोई ना कोई संकल्प को लेने के लिए। और दूसरा क्यों जाते हैं? आपस में भी रू रिहान करने के लिए, क्योंकि वहां का यहाँ पर रू रिहान करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें बीच में याद आ जाएंगी, लेकिन वहां पर हम रू रिहान करते हैं कि अब हमको जाकर के क्या करना है, कैसे सेवाएं करनी है, पढ़ाई में क्या करना है, धारणाओं में विशेष क्या करना है, योग के क्या नए नए प्रयोग करने हैं। आपका कोई विचार है? विचार है। तो वहां पर उस स्थान पर क्या मिलता है? बल मिलता है। इसलिए बहनें बोलती हैं कि एक जगह इकट्ठे हो जाओ, लेकिन इकट्ठे नहीं होते हैं, भाग जाते हैं इधर उधर। किसी को नींद आने लग जाती है, कोई थक जाता है, कोई क्या हो जाता है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो हमें बुला रहे हैं वो भी एक मशीन नहीं होते हैं,
आपको तो केवल क्लास से रूम, खाने तक जाना होता है, उनको बीच में ऑफिस के काम होते हैं, बीच में कोई आ गया तो फिर ट्रांसपोर्ट के काम होते हैं, किसी के रूम में कुछ हो गया तो फिर बार बार अलग अलग बिल्डिंगों में जाना पड़ता है। नहीं तो आपके बहनों की बिल्डिंग कहाँ होती है, आप लोगों की बिल्डिंग दूसरे कैंपस में होती है, वो बार बार वहां से यहाँ आती है जाती हैं, लेकिन उस बीच में भी उनके अंदर इतना उमंग और ताकत होती है, वो कहते हैं अरे इकट्ठे होते हैं, आज की क्या क्या क्लासेस आपने सुनी उसकी हम चर्चा करते हैं। तो इन बातों का क्या रखना होता है, थोड़ा सा मोल रखना होता है, क्योंकि बुलाने वाला भी हमारी तरह कौन है? इंसान ही है। लेकिन अगर ऐसे बोलते ना हम इंसान है, कहते ना ना आप थोड़ी इंसान, आप लोग तो फरिश्ते होते हो। स्थिति है इंसान का ही है। इसके लिए चाहे रूह रिहान करने के लिए बुलाया जाए, चाहे संकल्प पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना कि बाबा ने अक्टूबर की वाणी के अंदर कहा था, 2009 की वाणी में, बाप दादा के पास सारे समाचार आते रहते हैं, अभी एवर रेडी ग्रुप बनो। जो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वो तो देखेंगे उसी समय। प्राइज किसको मिलेगी? जो हर समय क्या रहता है? एवर रेडी रहता है। एवर रेडी का मतलब ये नहीं होता मुझे बस 5 मिनट पहले बता देना। एवर रेडी का मतलब होता है अभी निकल रहे हैं, अभी बताया, चलोगे मेरे साथ, ये होता है एवर रेडी। आओगे अभी यहाँ पे, ये होता है एवर रेडी। आप करोगे ये सहयोग, ये होता है एवर रेडी। ये नहीं होता रे 2 दिन पहले बताते दीदी तो कुछ कर लेते, उसको एवर रेडी रेडी है, लेकिन एवर रेडी नहीं है, करने के लिए तैयार है। तो बाबा ऐसे ग्रुप को क्या देंगे? एवर रेडी ग्रुप को दीदियां नहीं देंगी, कौन देगा? बाबा देगा। दीदियां क्यों नहीं देंगी? बाबा ही क्यों देगा? क्योंकि काम किसका है? सारा उसका ही है। लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज देंगे। एक देश के एक एक शहर में जितने सेंटर हैं, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश हैं, वो सभी देश आपस में राय करके प्रोग्राम बनाए कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, स्नेह और सेवा में सहयोगी रहेंगे। जो नंबर 1 रहेगा उसको बाप दादा प्राइज देंगे। एक देश के अंदर एक शहर है, भारत देश के अंदर एक शहर है जिसका नाम है हनुमानगढ़। उस हनुमानगढ़ के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सेवा केंद्र हैं। उन अलग अलग सेवा केंद्रों में बाबा देखेंगे कौन सा सेवा केंद्र निर्विघ्न है, एवर रेडी है, स्नेही है, सेवा में सहयोगी है, माया जीत है। जो ऐसा रहेगा उसको बाबा क्या देंगे? फिर ये मत सोचे हम यहाँ थोड़े लोग हैं, यहाँ ज्यादा लोग हैं उनको मिलेगा, यहाँ छोटा होता है यहाँ बड़ा होता है उनको ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। भगवान देखता है ये क्राइटेरिया जो कंप्लीट करेगा वो हो जाएगा। क्राइटेरिया ही बोलते हैं ना उसको, कि ये जो शर्तें हैं जो पूरी करेगा उसको प्राइज मिल जाएगा। तो मिलेगा क्या आपकी क्लास को प्राइज? मिल रहा है ना? प्राइज ऐसा देता है वो, मैं आपको कहती हूँ अपने छोटे से जीवन के अनुभव से, अभी तो बहुत अनुभव करने हैं, लेकिन प्राइज वो ऐसा देता है, ऐसा देता है, ऐसा देता है कि हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या संभाले और क्या ना संभाले। खैर कंफ्यूज नहीं होने देता वो, क्योंकि ये भी माया के शब्द हैं, लेकिन हम भी सोचेंगे अरे क्या क्या करें, कहाँ कहाँ करें, कैसे कैसे करें। ऐसा वो क्या देता है? हमको प्राइज देता है। लेकिन प्राइज लेने के पहले क्या करना पड़ेगा? मैं निर्विघ्न रहती हूँ और मेरे कारण किसी के जीवन में भी विघ्न नहीं आता। मैं मायाजीत रहती हूँ और मैं किसी के भी जीवन में माया नहीं बनती। मैं और क्या था? स्नेही रहती हूँ और मैं सेवा में सदा सहयोगी रहती हूँ और एवर रेडी रहती हूँ। ऐसी चीजें अगर होती हैं तो उस आत्मा को क्या मिलती है? बाबा से प्राइज। बाप दादा प्राइज देगा। चलो एक नहीं तो 3 को देंगे,
1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये भी अच्छा ना। 3 नंबर। वैसे तो 1 को दिया जाता है, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 को चांस देंगे। पसंद है? हाँ, हाथ हिलाओ। पसंद है तो बाबा बाबा ने सोचा अब काम की बात भी कर लेता हूँ बीच में थोड़ी। कितना टाइम चाहिए? इन 5 शर्तों को धारण करने पूरा करने के लिए बाबा ने कहा कितना टाइम चाहिए। इसलिए बाबा ने ये बात टीचर से पूछी है, क्योंकि वो करवाएगी ये पुरुषार्थ अपने अपने स्थान पर। ये जो आपको एक्स्ट्रा बातें सिखाई जाती है, एक्स्ट्रा बातें बोले जाती हैं, एक्स्ट्रा शिक्षाएं दी जाती हैं, उनके पीछे का कारण यही है कि बाबा जिज्ञासुओं को नहीं बोलते हैं, बाबा निमित्त आत्मा को बोलते हैं कि तुम अगर निर्विघ्न रह सकती हो तो तुम इन्हें निर्विघ्न बनने का प्रवचन भी दे सकती हो। कल आज की बोली जो पढ़ेगी, बाबा ने कहा है ना कि तुम्हारे हर कर्म से क्या होना चाहिए? भाषण होना चाहिए, मुंह से नहीं, हर कर्म से भाषण होना चाहिए। तो टाइम बाबा ने पूछा है टीचर से। बाबा ने कहा ये टीचर सुनावे, कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में बताओ। तो जो टीचर्स बैठी हैं मुरली अक्टूबर की, और उन्होंने कहा फरवरी तक, 4 महीने। सभी देशों की टीचर्स हाथ उठाओ, ठीक है? तैयार होंगे ना? फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा, इसकी ताली तो बजाओ, क्योंकि देखो अच्छा होता है तो भी टीचर को वाई वाई मिल जाती है, वाह वाह मिल जाती है, मेरा मतलब। और जब कुछ प्रॉब्लम होती है किसी स्थान पर तो भी क्या कहते हैं? निमित्त ऐसे होंगे, निमित्त नहीं सिखा रहे होंगे, निमित्त नहीं चला रहे होंगे। इसलिए बाबा ने कहा भाई इनके लिए ताली तो बजाओ। अच्छा, भारत का भी टर्न आया है, विदेशियों के साथ में, 90 देशों के साथ में हमारा भारत का भी टर्न है। अभी आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं, वाह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे वाह। अच्छा, बाप दादा ने पूरे मुरली की याद प्यार दी है, ध्यान से सुनेंगे और बाबा की याद प्यार को स्वीकार करेंगे। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तप्त नशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर एक बाप के सिकिलदे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। तो बाबा के आगे सभी दादियां हैं, तो दादियों से बाबा की मुलाकात है। बाबा कहते हैं बाप के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना? बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चलता है, चलता रहेगा। निमित्त तो आप ही हो ना? साकार में एक ने कहा दूसरे ने किया, एक दो के सहयोगी बन उड़ रहे हो। बाबा उड़ते हुए देख करके खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा कमाल है दादी गुलजार की। बीच में ही दादी जानकी ने क्या बोल दिया कि गुलजार दादी की क्या है? कमाल। बाबा ने कहा, फिर आगे इसका रिस्पॉन्ड दिया, वो तो साथ में है ही, क्योंकि सभी दादी आके बैठी हैं, लेकिन दादी गुलजार के तन में तो बाप दादा दोनों आए हुए हैं। वो आत्मा कहाँ है? वो आत्मा वतन में है। तो बाप दादा ये देखो, ये त्याग है, इसके तो रिटर्न में उस आत्मा को इतना सब कुछ, कि जब भगवान सबसे मिलता है साकार में आकर के, उस समय एक आत्मा रह जाती है मिलने के लिए, जैसे हम मिल पाते हैं। और वो कौन होती है? वो दादी गुलजार होती है, जिनके तन में बाबा आते हैं। तो इसके लिए दादी जानकी इतना प्यार है। दादी जानकी ने कहा कमाल तो किसकी है? दादी गुलजार की। कमाल कैसे नहीं है? एक बुरी आत्मा भी किसी के शरीर में आती है ना,
या एक अच्छी आत्मा भी किसी के शरीर में आती है तो भी शरीर के अंदर बहुत सारा बोझ, बहुत भारीपन और बहुत खींचातान हो जाती है। और जो पवित्रता के सागर को अपने शरीर में लेकर के आने वाली है, फिर संपूर्ण फरिश्ता को लेकर के आने वाली है, वो पूरा दिन मन के और मुख के मौन में बहुत ज्यादा रहते हैं। हर प्रकार के बुराई से खुद को बचा करके रखते हैं। दादी बोलते हैं ना कि मैं किसी की भी बात को अपने चित्त पर नहीं रखती हूँ, साफ सुथरा रखते हैं यहाँ से, क्योंकि भगवान आने वाला है। तो बाबा ने आगे से क्या बोला कि वो तो साथ में है ही। गुलजार दादी, बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त है वो सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं एक दिखाई दे। एक ने कहा, दूसरे ने राय दी तो एक हो गए, तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता से ही चल रहा है, चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप सबके ऊपर नजर है। देखने वालों को तो क्या दिखाई देता है, अलग अलग स्थान पे बैठे हैं, अलग अलग है। लेकिन बाबा ने कहा जो काम चले, जो कार्य चले, वो कैसा हो, एकता से हो। और ऐसे चलता है तभी क्या बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते हैं। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हो जाती है। कई ऐसे कहते हैं ना कि वो वायुमंडल ही ऐसा था, मेरी वृत्ति और चंचल हो गई। तो दोष किस पर डाल देते हैं, वायुमंडल पर डाल देते हैं। जबकि बाबा ने कहा वायुमंडल किससे बनता है, शुद्ध वृत्ति से, श्रेष्ठ अपनी वृत्ति से बनता है। वृत्ति से वायुमंडल बन रहा है। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते। लेकिन व्रत माना प्रतिज्ञा कि समृद्धि से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। जिस आत्मा की प्रतिज्ञा ली हुई है, व्रत लिया हुआ है कि मुझे ये नहीं करना, क्यों, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं। मुझे आकर्षण में नहीं आना, क्यों, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे ये नियम नहीं है। तो जो ये व्रत होते हैं ना, प्रतिज्ञाएं होती हैं, ये जब हम फिर से याद करते हैं तो हमारी वृत्ति क्या बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है। और श्रेष्ठ आत्मा क्या कहलाती है, शक्तिशाली। स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। समझते हैं ना हम इस स्लोगन का मतलब, क्योंकि अब हम पुराने हो गए हैं, हम नए हो गए हैं। हम जैसे रहेंगे, मानो आपके 30 लोगों के ग्रुप के साथ में एक नई आत्मा जा रही है पहली बारी बाबा मिलन के लिए माउंट आबू में। उस आत्मा को हम जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। हम मतलब आप जिसके साथ वो रहती है, जैसा बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। जो आत्मा ये सोचती है कि मुझे वहां पर जाकर के अपनी अमृत वेले की तपस्या करनी है, वो आत्मा भी उसको देख देख करके क्या करेगी, तपस्या करेगी। फिर मुझे आते ही मौन के अंदर अपना चाय वाय लेकर के स्नान आदि करके फिर जल्दी से योग की क्लास में जाना है, मुरली शुरू होने वाली है, वो आत्मा भी सेम टू सेम कॉपी करेगी। 5-6 दिन, जितने दिन वो आत्मा वहां रहेगी, उस आत्मा का एक्ट कैसा हो जाएगा जिनके साथ वो रह रही है, वो आत्मा भी ऑटोमेटिक उनके जैसी क्या बन जाएगी, गुण मूर्त बन जाएगी, गुणों की मूर्ति बन जाएगी। और इसके विपरीत
इसके विपरीत अगर वहां जाने वालों को भी इस ग्रुप के अंदर से वो देखते हैं, अरे ये तो सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, हम भी घर पे बात कर लेते हैं, थोड़ी ज्यादा ही कर लेते हैं, तो वो भी घूमते रहेंगे, फोन पे बात करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुणमूर्त आत्मा ने उसको भी गुणमूर्त बना दिया। फोन पे बात करनी है दिन में एक बारी, क्योंकि उनको पता होना चाहिए हमारी तबीयत ठीक है, हम ठीक है, हम खुश हैं, इतना ही होता है। बाकी तो वापस कहाँ आकर के फंसना है, यहीं पर ही है, सारा दिन यही सुना, फिर कहेंगे बाबा मधुबन बुला लो, मैं तो थक गई यहाँ पे, फिर वहां जाएंगे। इसलिए तो आज का जो युवा है उसको हम क्या, जब वो बाबा के घर आते हैं वो कहते हैं दीदी अब हमको क्या करना है, फोकस होने के लिए हमको क्या करना है, कंसंट्रेशन के लिए कौन सा योग करना है। उनको बोलते हैं कि कुछ नहीं, वो भी तुमको बता देंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन पहले तो जहां हो वहां का आनंद तो लेना शुरू करो। मुरली क्लास में बैठे हैं, मुरली का आनंद तो लो, वर्षा हो रही है, घर में है तो घर का आनंद लो, सुख लो, जहां पर है वहां का सुख लो। तो अगर ये तो हमको कैसा बनना है, किसके लिए? औरों को बनाने के लिए। और ये सबको आता है करना। जब घर में नई बहू आती है तो सारे गुण मुहूर्त बनते हैं एक बारी की नहीं बनते? हमारे तो घर में भाई हम ऐसे उठते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे पहनते हैं, धीरे 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 फिर बातें लीक हो जाती है, पता चल जाता है ये सब एक्टिंग थी 2-4 महीने की, ऐसे कुछ नहीं करते। तो फिर जैसे कपड़ों में आप रहते हो वैसे कपड़ों में वो रहेंगे, जैसे चाल चलन आप चलते हो वैसे चाल चलन वो चलेंगे, जैसे अपने पति के साथ आप लड़ते हो वैसे वो लड़ेंगे, जैसे अपने बच्चों को चांटे लगाते हो बड़ों को वैसे वो भी लगा देंगे। फिर कहेंगे हम तो लक्ष्मी को लेके आए थे, लेके तो लक्ष्मी को ही आए थे, पर आपने जगदम्बा बन करके, मां बन करके उस लक्ष्मी को अपने लक्षण दिखाए ही नहीं। ऐसा ही होता है ना, मैं गलत तो नहीं कह रही? इसके लिए आपको बिल्कुल लौकिक उदाहरण दे दिया जिससे समझ आ जाए। तो अगर किसी आत्मा को गुणमूर्त बनाना है तो पहले त्याग करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं बनती कोई दूसरी आत्माएं गुणमूर्त। और यही आत्मा क्या कहलाती है? महादानी, की हमने किसी को एक गुण दे दिया। और आज के अव्यक्त इशारे हैं निश्चिंत रहने के, निश्चय रखने के। बाबा ने कहा आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेह आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते हुए भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से ही कहा होगा, बेमतलब नहीं, व्यर्थ नहीं बोला होगा। लेकिन स्नेह होता, जहां स्नेह होता है वहां फेथ जरूर होता है, विश्वास जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में भी एक दो के प्रति स्नेह और फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। तो आपस में एक दो में क्या रखना है? फेथ रखना है कि अगर हमें कुछ बोला जा रहा है तो उसके पीछे कोई मतलब है, बेमतलब ये नहीं बोल रहे हैं। और आज की मुरली से स्वमान मैं संगम के समय को सफल करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं संगम के समय को सफल करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। जैसा कि बाबा ने कहा अब हमें क्या करना है, अपने खजानों को जमा करना है जो 21 जन्मों तक हमको ये प्राप्ति होती रहे। तो संसार में भी जमा कैसे किया जाता है? जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा, सारा नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके अलग से खाते में रखते हैं, तो वो जमा खाता माना जाता है कि भाई हमने इतना 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 बचा बचा करके हमने ये सोना बना लिया, इतना 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 बचा बचा करके हमने ये चीज बना ली, ऐसे कहते हैं ना। उसी प्रकार से कई लोग बोलते हैं हम करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन कुछ है नहीं। सुदामा के जितने तो हम नहीं है ना, कुछ नहीं था, वो सुदामा के पास नहीं था, तो भी वो जब गया तो हाथ में क्या लेकर के गया? मुट्ठी चावल लेकर के गया। तो जो हमको इतने सारे खजाने मिले हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालो, बस थोड़ा खजाना निकालेंगे, 21 जन्मों के लिए क्या हो जाएगा? जमा कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये जमा हो रही है। लेकिन ये भी एक ट्रिक होती है, जिसको पल्ले पड़ गई ना, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगी लेकिन अनुभव सुना देती हूँ, फिर आज की मुरली कंप्लीट है।
9 दिन नवरात्रे के थे। एक माता ने पूछा, दीदी नवरात्रे के आपने कहा 9 दिन कुछ करना है, तो आप हमें भी बताओ हमें क्या करना है। तो हमने उनको बोल दिया, आप अगर चाहो तो आप ये कर सकते हो। उनको हमने वो एक विधि बता दी। 9 दिन तक उन्होंने वो विधि को कंप्लीट किया है, जमा करने की विधि को कंप्लीट किया है। इतना इतना सा, इतना इतना सा। उसका रिटर्न उनको ये मिला कि उनको अचानक कहीं बाहर जाना पड़ा, जहां पर जाकर के मोटा खर्चा हो सकता था, लेकिन बाबा ने उनके बुद्धि को टच कर दिया कि अरे ये चीज तो आपके पास ही पड़ी है, खर्चा क्यों करना है, ये जाकर के सफल हो जाएगी। तो वो मेरे को आके बता रहे थे, कहते दीदी हमने तो इतना सा जमा किया 9 दिन में, लेकिन बदले में बाबा ने हमारा हजारों का खर्चा बचा दिया। ये अभी के नवरात्रे के 2 अनुभव हैं, बहुत सुंदर अनुभव हैं, दोनों ही अनुभव बहुत अच्छे हैं। इसके लिए ये जो जमा करने का एक तरीका होता है, बुद्धि होती है, ट्रिक होती है, इसको समझो। और ये शब्द कभी नहीं बोलो करना चाहती हूँ लेकिन है नहीं। मैं हमेशा सुदामा को याद करती हूँ, क्योंकि किसी जमाने में मुझे भी लगता था कि मम्मी हम तो सुदामा से भी ज्यादा गरीब हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कहानी में बताते थे, सुदामा की जो पत्नी थी सुशीला, वो तो छत के ऊपर खड़ी हुई थी जब वो सुदामा वापस आया, उनके महल बन गए थे ना। तो मैंने कहा देखो वो छत पे खड़ी थी, इसका मतलब उनके घर में सीढ़ियां थी। मम्मी हम तो सुदामा से भी गरीब है, हमारे घर में तो सीढ़ियां भी नहीं है। सुदामा आया तो बन गया, क्या वो मकान बन गया। वो इधर से बन गया था तो उधर के लेकर आया, तब तक बन गई थी सीढ़ियां पहले तो मतलब ये मैंने अपने जीवन का अनुभव आपको छोटी छोटी होती थी, बहुत ही छोटी होती थी, अनुभव क्यों सुनाया, ये इसलिए सुनाया कि मतलब गरीब था ना वो सुदामा था, हम नहीं है। इसके लिए जमा करने की क्या सोचो, युक्तियां सोचो, तरीके सोचो, बाबा अपने आप कराएगा। अच्छा, ओम शांति।